सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार साथियों, मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है आज स्ट्रेट यानी जल संधियाँ। देखिए, पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको महासागर और महासागरीय जलधाराएँ कराई हैं। यदि किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोज़ को देखें, फिर आपको ये चीज़ें आसानी समझ में आएंगी। और उन क्लास से रिलेटेड सारे नोट्स मैंने अपने चैनल पर डाल दिए हैं, यानी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ मिलती रहें। और उम्मीद करता हूँ सभी को पीडीएफ मिल गई होगी और आपने वो चीज़ें पढ़ी होंगी। देखिए, जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितने भी चीज़ें हैं, मैं मैप से पढ़ा रहा हूँ आपको। और मैप से आपको ये चीज़ें कैसे क्लियर करनी है, आपको एक एटलस लेना है, एटलस ले लो और एटलस से आप उन चीज़ों को पढ़ो, तो उनकी जो पिक्चर है आपके दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक सेट रहेगी। जैसे मेरे पास एक एटलस है, आप जैसे देख पा रहे होंगे, इसका नाम है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ठीक है, तो इससे आप चीज़ें आसानी से समझ सकते हो। इसमें पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छी चीज़ें समझाई हुई हैं और आप इन्हें जल्दी से समझ सकते हो। तो आप इस वीडियो को भी क्या काम करें, एटलस के मैं जब इसको पढ़ा रहा हूँ, आप उस संबंधित, जैसे मैंने नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ बताया, तो आप नॉर्थ अमेरिका का पेज खोल लो, इसमें जहाँ दे रखा हो, और आप फिजिकल मैप खोल लो, तो आपको वहाँ ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप अच्छे से आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, देखिए, सबसे पहले हमने महासागर पढ़े, फिर पढ़ी महासागरीय जलधाराएं, और उसके बाद जो हमारा आज तीसरा टॉपिक है वो है जल संधियां यानी स्ट्रेट्स। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जल संधियां कहते किन्हें हैं। देखिए, जल संधियां क्या है? 2 चीज है, एक तो जल संधि, एक स्थल संधि। नंबर 1, चलो यहां समझाता हूं। जल संधि जिसे आप स्ट्रेट बोलते हो, और नंबर 2 है आपकी स्थल संधि, और स्थल संधि को आप बोलते हो इस्थमस। तो इस्थमस माने स्थल संधि और स्ट्रेट माने जल संधि। तो आपको इनका अंतर पता होना चाहिए कि जल संधि और स्थल संधि किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जल संधि किसे कहते हैं। जल संधि एक ऐसा संकरा जल निकाय है, जैसे मैंने यहां लेता हूं एक ऐसा जल निकाय है, छोटा जल निकाय, जो 2 बड़े जल निकायों को जोड़ता हो। जैसे जल निकाय 1 है, ये दूसरा जल निकाय है, तो इन 2 जल निकायों को ये जोड़ता हो, यानी ये जल यहाँ से जल के द्वारा जुड़ा हुआ हो, और यहाँ पर एक स्थल खंड है और यहाँ पर भी एक स्थल खंड है। तो इन स्थल खंडों को अलग करता हो, यानी 2 स्थल खंडों को अलग करता हो और 2 बड़े जल निकायों को जोड़ता हो, तो इसे कहेंगे स्ट्रेट या जल संधि। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 2 स्थल हैं और बीच में इनके जल है, तो ये जल निकाय इन 2 स्थल खंडों को अलग कर रहा है और इन 2 जल निकायों को जोड़ रहा है, तो इसे ही हम कहेंगे जल संधि। अब नंबर 2 पर हम देखते हैं स्थल संधि यानी इस्थमस किसे कहते हैं। देखिए, इस्थमस में इसका उल्टा है, जैसे यहाँ जल संधि है वहाँ स्थल संधि है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 बड़े स्थल खंड हैं, यानी लैंड एरियाज हैं हमारे पास। इन लैंड एरियाज को एक छोटा लैंड एरिया, यानी जमीन जो है, ये इन 2 बड़े निकायों को जोड़ रही है। ये भी जमीन है और ये भी जमीन है, यानी ये लैंड एरिया है और ये भी लैंड एरिया है, और ये वाटर बॉडीज है ये वाली। तो स्थल संधि का मतलब क्या है? एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो 2 बड़े जल निकायों को अलग करता हो, जैसे एक जल निकाय दूसरा जल निकाय, और 2 स्थल निकायों को, यानी बड़े स्थल निकायों को जोड़ता हो। जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये 2 हमारे पास स्थल खंड है, ये वाले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर जो पनामा है, ये इन 2 स्थानों को जोड़ रहा है, तो ये हो गई एक स्थल संधि, यानी एक छोटा संकरा जमीन का हिस्सा जो है, ये स्थल संधि कहलाएगा, यानी इसे हम इस्थमस कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जल संधि और स्थल संधि के बीच का अंतर समझ में आया होगा। और अब पढ़ते हैं हम जल संधियों के बारे में। तो जल संधि जो हम पढ़ेंगे, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले हम वेस्ट की पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ यूरोप में और अफ्रीका में आएंगे, फिर उसके बाद एशिया, फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ आकर सब जल संधि को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो जल संधि है, जिसका नाम है, ये वाली जल संधि का नाम है डेविस। मैं यहाँ लिखता हूँ, यह है डेविस स्ट्रेट। देखिए, डेविस स्ट्रेट किन 2 जल निकायों को जोड़ता है? देखिए, ये तो आर्कटिक महासागर है,
और आर्कटिक महासागर में भी यहाँ पर बैफिन बे यानी बैफिन की खाड़ी। तो बैफिन की खाड़ी को इस लेब्राडोर सी, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था अटलांटिक ओशन में ये एक पार्ट है लेब्राडोर सी, जहाँ से लेब्राडोर की जलधारा निकलती है। ये लेब्राडोर सी को इस बैफिन की खाड़ी से जोड़ता है। डेविस जल संधि लेब्राडोर सी को बैफिन की खाड़ी से जोड़ता है। और ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड जो है एक कनाडा का आइलैंड है, यानी कनाडा का इसका अधिकार है, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। तो इन दो स्थल खंडों को अलग करता है, यानी इनलैंड एरियाज को अलग करता है, इन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, लेब्राडोर सी और बैफिन बे। मैं यहां लिख देता हूं बैफिन बे, बैफिन बे, ठीक है। अब आप इसके बारे में समझ गए होंगे, डेविस जल संधि। अब दूसरी है हडसन स्ट्रेट, आपको यहां दिख रही होगी, ये है हडसन स्ट्रेट, ठीक है। हडसन स्ट्रेट जो दो जल निकायों को जोड़ता है वो है लेब्राडोर सी और हडसन बे, यानी हडसन की खाड़ी। ये यहाँ पर हडसन की खाड़ी है, इस हडसन की खाड़ी को ये जल संधि लेब्राडोर सी से जोड़ती है और बैफिन आइलैंड को कनाडा से अलग करती है। ये कनाडा के ही दोनों हिस्से हैं, लेकिन बैफिन आइलैंड को इस कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करती है। तो ये हो गया कौन सी संधि, हडसन स्ट्रेट। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, ये जल संधि अब हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे महासागरीय जलधाराएं पढ़ा रहा था कि एक जलधारा यहाँ से चलती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और जाकर फ्लोरिडा के तट से टकराती है। तो ये जो हिस्सा है ये फ्लोरिडा है और ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं ये है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी आपको पता होगी, क्यूबा की राजधानी हुआना है। और ये जो इनके बीच में स्टेट है इसे ही हम बोलते हैं फ्लोरिडा स्टेट, फ्लोरिडा स्टेट। आप इन चीजों को साथ के साथ नोट करते चलें तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये होगी आपकी फ्लोरिडा स्टेट। फ्लोरिडा स्टेट जो है वो क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में है और ये किन दो चीजों को जोड़ती है। देखिए मैंने आपको महासागरीय जलधाराओं में बताया था यहाँ पे कौन सा सागर बनता है, सरगैसो सागर। पिछली वीडियो आप जरूर देखें जिससे आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ सके और चीजों को आप आसानी से कनेक्ट कर सको। तो ये जो है सरगैसो सागर है, सरगैसो सागर भी ना दे क्वेश्चन में और अटलांटिक ओशन दे दे, क्योंकि सरगैसो सागर किसका भाग है, अटलांटिक ओशन का। तो सरगैसो सागर को ये किससे जोड़ती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैंने आपको ये भी बताया था ये मैक्सिको की खाड़ी है। तो इस मैक्सिको की खाड़ी को ये जल संधि सरगैसो सागर यानी अटलांटिक ओशन से जोड़ती है और इसका नाम क्या है, फ्लोरिडा स्टेट, ठीक है। तो ये हो गई फ्लोरिडा स्टेट। अब नीचे जो ये संधि है देखिए ये तो क्यूबा है और ये मैक्सिको है। तो क्यूबा और मैक्सिको के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है यूकाटन स्ट्रेट, यानी यूकाटन जल संधि। और यूकाटन जल संधि किन दो स्थल खंडों को अलग करती है, वो है क्यूबा और मैक्सिको। क्यूबा ये, मैक्सिको ये। और किन दो जल संधियों को जोड़ती है, जल निकायों को जोड़ती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर। यहाँ पर कैरेबियन सागर है, ये भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है और एक कैरेबियन सागर को इस गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ती है। और कौन सी जल संधि है, यूकाटन जल संधि। तो इस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाले पार्ट में ये चार जल संधियां मेन थी जो हमें पढ़नी थी। एक जल संधि यहाँ पर है, इसे मैं पढ़ाऊंगा, वहाँ उस कोने पर मैंने दिखाया हुआ है ये वाला हिस्सा अलास्का जो है, ये अलास्का मैंने यहाँ दिखाया हुआ है जिससे आप चीज़ों को आसानी से समझ सके, ठीक है। तो इस जल संधि को भी अब हम पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर पढ़ी सबसे पहले जो जल संधि पढ़ी डेविस जल संधि, हडसन स्ट्रेट, और ये पढ़ी थी हमने फ्लोरिडा स्ट्रेट और ये यूकाटन जल संधि। आपको ये चार जल संधियाँ समझ में आई होंगी। अब देखते हैं हम अफ्रीका की तरफ बढ़ते हैं और ये जो जल संधि है ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर की जल संधि। तो जिब्राल्टर की जल संधि जो है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर, महासागर, ये सागर है और ये महासागर है, यानी अटलांटिक ओशियन को किससे, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसे जोड़ती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। और किन दो पार्ट्स को ये अलग करती है, वो है अफ्रीका
और अफ्रीका का ये यूरोप पार्ट, यानी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो ये हो गई स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब देखते हैं सबसे ऊपर, ये है डोवर जल संधि। यहाँ देख पा रहे हो आप, इसका नाम जो है ये है डोवर जल संधि, यानी डोवर स्ट्रेट। तो डोवर स्ट्रेट जो है ये किन दो देशों को अलग करती है? ये है ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन में भी नीचे वाला पार्ट इंग्लैंड। तो इंग्लैंड और नीचे यूरोप में, यहाँ पर ये भी यूरोप का हिस्सा है, ये भी यूरोप का हिस्सा है, लेकिन ये जल संधियों द्वारा अलग है। तो ये जो हिस्सा है ये फ्रांस है, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये फ्रांस, और यहाँ पर इंग्लैंड। तो दो जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? फ्रांस और इंग्लैंड को ये अलग करती है जल संधि, कौन सी? डोवर जल संधि। और नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर, यहाँ पर उत्तरी सागर है, इस नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से अलग जोड़ती है, अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ सी को जोड़ती है। ठीक है, आपको ये जल संधि समझ में आई होगी। और जब मैं आपको महासागर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये वाली जल संधि तो बताई ही थी, जो काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यदि भूमध्य सागर ना दे करके मरमरा सागर बोल दे, क्योंकि भूमध्य सागर का ही एक पार्ट है यहाँ पर, वो है मरमरा सागर। तो ये जल संधि है बोस्पोरस जल संधि, यानी बोस्पोरस स्ट्रेट। तो बोस्पोरस स्ट्रेट जो है वो किन दो जल निकायों को जोड़ता है? एक तो है ब्लैक सी एंड मरमरा सी, या फिर ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर। तो इन चीजों को क्वेश्चन में आपको कोई भी दे दे, मरमरा सागर दे दे, भूमध्य सागर दे दे, तो आपको इनमें से ये ऑप्शन लगा देना। ठीक है, दोनों नहीं देगा। तो ये यहाँ की जल संधियां हो गई, एक ये, नंबर 2, नंबर 3। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आपको एक जल संधि दिख रही होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, ये रेड सी है, यानी लाल सागर है, और लाल सागर के नीचे यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन है, यानी एदन की खाड़ी, एदन की खाड़ी। देखिए ये लाल सागर, ये वाला हिस्सा लाल सागर, और ये एदन की खाड़ी। इस एदन की खाड़ी जो यहाँ पर है और ये लाल सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है, इसका नाम है बॉब अल मंदेब, बॉब अल मंदेब। और एक किन दो जल निकायों को जोड़ता है? लाल सागर को गल्फ ऑफ एडन से, यानी ये दोनों हिस्से ही, लाल सागर और ये इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर के ही हिस्से हैं। गल्फ ऑफ एडन भी हिंद महासागर के हिस्सा है। ठीक है, अब आप सभी को पता है यहाँ पर है स्वेज नहर। देखिए ये जो जल संधि है बॉब अल मंदेब, ये भारत के दृष्टिकोण से क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो भारत का व्यापार यूरोप के साथ होता है, भारत का व्यापार यूरोप के साथ जो होता है, यदि ये जल संधि यहाँ पर ना होती तो भारत का व्यापार समुद्री रास्ते से, इस रास्ते से होकर पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर जब यूरोप के साथ व्यापार होता। लेकिन इस जल संधि का इतना महत्व है कि इतना चक्कर ना लगाने की बजाय सीधा यहाँ से इस स्ट्रेट के द्वारा हम यूरोप से जुड़ सकते हैं। तो इससे इस स्ट्रेट का हमारे देश के लिए ये फायदा है, ट्रेड में इतना फायदा है। और आपको पता है ये जो लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है स्वेज नहर, यानी स्वेज कैनाल, जो स्वेज नहर, उसका निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और व्यापार को सुगम बनाती है। यदि ये नहर जब तक नहीं थी तो व्यापार हमारा इस तरह से होता था, और जब ये नहर का निर्माण हो गया इस स्ट्रेट के द्वारा हम यहाँ से यूरोप से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक और जल संधि। अब हम देखते हैं दूसरी जल संधि। देखिए ये है हॉर्मुज चैनल, चैनल और जल संधि बात एक ही है। ये है हॉर्मुज, आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, ये चैनल जो हॉर्मुज चैनल है, और एक किन दो जल निकायों को जोड़ता है? ये तो आपका पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी, और ये ओमान की खाड़ी, ये है गल्फ ऑफ ओमान। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाला जो चैनल है वो है हॉर्मुज चैनल, यानी हॉर्मुज जल संधि।
तो आपको ये चीज याद रखनी है, यहाँ पर हॉर्मुज, यहाँ पर बॉब अल मंदेब। एक बार मैं जब वीडियो में करा दूंगा सारी इन जल संधियों को, तो एक बार आपको रिवाइज जरूर कराऊंगा, जिससे आपको चीजें आसानी से जल्दी से रिवाइज करूंगा, जो चीजें आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, फिलहाल तो आप आराम से समझिए। अब देखिए, अब बढ़ते हैं हम एशिया की तरफ। देखिए यहाँ पर दो जल संधियां, एक जल संधि ये है और एक जल संधि ये है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जल संधि है वो है यहाँ पर एक ये, इसका नाम है मलक्का, मलक्का जल संधि। देखिए मलक्का जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? देखिए एक हमारा पार्ट है एशिया का, ये वाला मलेशिया, तो यहां पर है मलेशिया और यहां पर है इंडोनेशिया। ये सुमात्रा आइलैंड है, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड। इस सुमात्रा को मलेशिया से अलग करती है कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि। और किन दो सागरों को जोड़ती है? तो वो है अंडमान सागर। देखिए हमारा यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर, तो इसके राइट में जो सागर है ये वाला, ये अंडमान सागर है। इस अंडमान सागर को ये दक्षिण चीन सागर, जिसमें आजकल चीन अत्यधिक गतिविधियां कर रहा है, तो इस दक्षिण चीन सागर को इस अंडमान सागर से जोड़ती है मलक्का स्ट्रेट या फिर मलक्का जल संधि। देखिए ये मलक्का जल संधि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत का जो व्यापार है पैसिफिक ओशन इधर के देशों के साथ इस जल संधि के द्वारा यहाँ से होता है और दक्षिण चीन सागर पर से होकर निकलकर आगे व्यापार होता है। लेकिन चीन जो है इस एरिया को कब्जा करने के चक्कर में, जिससे ये इस रास्ते को ब्लॉक कर सके और ब्लॉक करने के बाद इधर के देशों के ट्रेड को बंद कर सके, तो इस वजह से चीन यहाँ पर इस दक्षिण चीन सागर पर आते समय में जब भी ये इस पर अपना अधिकार जमाता रहता है। ठीक है, तो कौन सी स्टेट है? ये है मलक्का स्टेट। अब देखते हैं ये जल संधि जो है हमारे पास, इस जल संधि का नाम है, ये जावा सागर है और इसका नाम है सुंडा स्टेट, सुंडा जल संधि यानी सुंडा स्टेट। इस सुंडा जल संधि को कौन कौन से दो स्थलखंड अलग होते हैं? सुमात्रा और जावा द्वीप समूह। जावा और सुमात्रा कौन कौन से देश के पार्ट है? ये इंडोनेशिया के ही पार्ट हैं। जावा को सुमात्रा से अलग करती है ये जल संधि। और जावा सागर, यहाँ पर कौन सा सागर है? जावा सागर। इस जावा सागर को इस हिंद महासागर, कितना हिंद महासागर यहाँ पर है, इस हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। दो जो भूखंड हैं सुमात्रा और जावा को अलग करता है ये स्टेट, और जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सुंडा स्टेट। अब आते हैं हम ये पापुआ न्यू गिनी जो देश है, इस देश का नाम है पापुआ न्यू गिनी, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इन दोनों के बीच में ये जो जल संधि है इसका नाम है टॉरस जल संधि। टॉरस लिख दो या फिर टॉरस लिख दो, बात एक ही है। टॉरस जल संधि जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है और किन किन को जोड़ती है? पापुआ की खाड़ी और अराफुरा सी। यहाँ पर कौन सा? अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। पापुआ की खाड़ी जो है ये पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर का हिस्सा है, और ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। और ये यहाँ पर जो सागर है ये इसमें अराफुरा सागर और ये पापुआ की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ती है, इन जल निकायों को जोड़ती है जल संधि, और ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है। ठीक है, तो कौन सी स्टेट है ये हमारे पास? टॉरस जल संधि या फिर टॉरस स्टेट। अब थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास ये स्टेट है तस्मानियन स्टेट। इसे मिटाता हूं मैं। तस्मानिया स्ट्रेट यानी तस्मानिया की जल संधि। तो तस्मानिया जल संधि जो है वो किन दो स्थलखंडों को अलग करती है? एक तो है यहाँ, सॉरी ये मिस्टेक नाम हो गया, ये है बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट, ये बास स्ट्रेट जो है, बास जल संधि किन दो स्थलखंडों को अलग करती है? नंबर 1 तस्मानिया, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम क्या है? बास जल संधि या फिर बास स्ट्रेट बोलते हैं इसे। और किन दो महासागरों या सागरों को जोड़ती है? तो यह है तस्मानियन सागर और दक्षिणी महासागर। मैंने आपको बताया था दक्षिणी महासागर सदर्न ओशन जो है वो नीचे की तरफ अंटार्कटिका से ऊपर है,
और दक्षिणी सागर यहाँ पे फैला हुआ है। हिंद महासागर के नीचे दक्षिणी महासागर है। इस दक्षिणी महासागर को तस्मानिया सागर से जो जोड़ती है स्ट्रेट, उस स्ट्रेट का नाम है बास स्ट्रेट। इसे हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं, बास जल संधि। ठीक है, अब ये जल संधि हो गई। अब हम देखते हैं नीचे जो एक जल संधि आपको दिख रही होगी, ये दो आइलैंड हैं, ये न्यूजीलैंड है। ये दोनों जो आइलैंड हैं ये न्यूजीलैंड के पार्ट हैं, और ये कौन सा है, नॉर्थ आइलैंड, यानी न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड, और ये साउथ आइलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करने वाली जो जल संधि है इसका नाम है कुक स्ट्रेट, यानी कुक जल संधि। तो आपको पूछे क्वेश्चन में कि कुक जल संधि किन किन देशों के बीच में है, तो वो दोनों एक ही देश है, वो है न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड के जो दो द्वीप हैं उत्तरी और दक्षिणी, उन दो द्वीपों के बीच में है कुक स्ट्रेट। ये पैसिफिक ओशियन को, यहाँ पर पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर को इस तस्मानियन सागर से जोड़ती है और न्यूजीलैंड को दो पार्ट में डिवाइड करती है जल संधि। अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, हमारे पास ये जल संधि है, इस जल संधि का नाम है सुगारू जल संधि। अगर इसे इंग्लिश में इसका नाम लिखूं मैं, तो ये इसका नाम है सुगारू जल संधि। तो सुगारू जल संधि जो है वो किन दो जल निकायों को जोड़ती है, वो है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, और इधर जापान सागर। जब मैंने आपको महासागरीय जलधाराएं पढ़ाई थी तो आपको जो मैंने बताई थी क्यूरोशियो एक जलधारा आती है, उसका एक पार्ट जापान सागर की तरफ आ जाता है और दूसरा पार्ट इधर की तरफ चला जाता है। तो यही जापान सागर है जो मैंने आपको महासागरीय जलधाराओं में बताया था। और ये किस जल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं, वो है सुगारू जल संधि। ठीक है, तो किन दो चीजों को अलग करती है, ये जापान सागर जोड़ती है, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर और जापान सागर। अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ, जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। देखिए इसका नाम है बेरिंग जल संधि। अब ये किन दो जल निकायों को जोड़ती है, देखिए आपसे दो चीज, देखिए सबसे पहले किन दो भूखंडों को अलग करती है। यह है अलास्का। अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए। यहाँ पर ये अलास्का है, इसी को मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। तो अलास्का जो पार्ट है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट है। और यह है रशिया। रशिया और यूएसए को अलग करती है, रशिया या फिर अलास्का को अलग करती है। कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि। और किन दो पार्ट्स को जोड़ती है, यहां पर मैंने आपको बताया था आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन, और नीचे पैसिफिक ओशियन है। तो ये दो जल निकाय आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं दे और आपसे इसके कुछ सागर हैं, जैसे पैसिफिक ओशियन का जो सागर है यहाँ पर, उसे बोलते हैं बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। इस बेरिंग सागर को, इस आर्कटिक ओशियन का एक सागर है यहां पर, उसे बोलते हैं चुक्की सागर। इस चुक्की सागर को इस बेरिंग सागर से जोड़ती है ये जल संधि, जिसका नाम है बेरिंग जल संधि या फिर बेरिंग स्ट्रेट। इसकी एक और खासियत है, ये जो जल संधि है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन के पैरेलल है। जो यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है, जो जहाँ से देखो एक इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से ऐसे इस तरह से गुजरती है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि इधर की डेट और इधर की डेट में अंतर होगा। यानी इधर की डेट यदि 5, जैसे आज तारीख है हमारे पास 19 जून, तो यहाँ पर अभी लगभग 18 जून होगी। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है जो डेट को अलग करती है। ठीक है, तो यहाँ से डेट अलग हो जाती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है बेरिंग स्ट्रेट के पैरेलल है, यानी बेरिंग स्ट्रेट हम कह सकते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के पैरेलल है। तो ये कुछ हमारी स्ट्रेट यानी जल संधियाँ थी, जिनके बारे में हम थोड़ा सा रिवीजन एक फटाफट जल्दी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ी थी यहाँ जो थी डेविस जल संधि, हडसन स्ट्रेट, और यहाँ पर ये फ्लोरिडा स्ट्रेट, ये युकाटन स्ट्रेट। देखिए
यहाँ पर बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है, बैफिन बे को लेब्राडोर सी से जोड़ती है, ये डेविस। और यहाँ पर हडसन स्ट्रेट जो थी, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से जोड़ती है। सरगेसो सागर को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ने वाली फ्लोरिडा स्ट्रेट, और इस गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन से जोड़ने वाली वो है आपकी युकाटन, यानी युकाटन जल संधि। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बीच में भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशन। यहाँ पर डोवर जल संधि, नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन। काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में कौन सी जल संधि है? बॉस्फोरस जल संधि, या फिर ये कह दे काला सागर और मरमरा सागर के बीच में कौन सी है? बॉस्फोरस जल संधि। यहाँ पर बॉब अल मंदेब, यहाँ पर हॉर्मुज जल संधि, यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट, यहाँ पर सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट किसको अलग करती है? जोड़ती है हिंद महासागर और जावा सागर को। मलक्का स्ट्रेट दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर के साथ जोड़ती है। और यहाँ पर बास स्ट्रेट है तस्मानिया सागर को दक्षिणी महासागर के साथ जोड़ती है। कुक स्ट्रेट पैसिफिक ओशियन को तस्मानियन सागर के साथ जोड़ती है। और अराफुरा सागर को पापुआ न्यू गिनी खाड़ी के साथ टॉरस जल संधि जोड़ती है। यहाँ पर सुगारू जल संधि है जो जापान सागर को पैसिफिक ओशियन में प्रशांत महासागर के साथ जोड़ती है। बेरिंग जल संधि और जो है वो चुक्की सागर और बेरिंग सागर के बीच में, या फिर कह दो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। किन दो स्थलखंडों को अलग करती है? यूएसए और रशिया, या फिर अलास्का। ये चीज़ें आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। आप इस वीडियो को पूरा देख चुके होंगे। जो आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपने वीडियो पूरी देखी होगी, और आपको इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इसको यदि एटलस से पढ़ें, जैसे मैंने ये स्टेट पढ़ाई, तो आप एक काम करें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला मैप निकाल लें उसमें, और वहाँ पर सारी जल संधियाँ दी हुई हैं, उन्हें इस वीडियो के साथ जैसे मैं रिवाइज कराता जा रहा हूँ, आप वहाँ देखते जाएं तो आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी, और एक इमेज आपके माइंड में छप जाएगी। सारी जल संधि को आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, और हमारे जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और सभी का भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।